बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। 10th क्लास की सीरीज़ है और ये चैप्टर नंबर 3 था। बेसिक नॉलेज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन को देखा था और उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल में हमने कहा था कि अल्काइल रेडिकल जो है ये हमारे पास दैट इज जब हम अल्केन से रिमूव कर लेते हैं वन हाइड्रोजन को जब हम अल्केन से रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो बनने वाली चीज़ होती है वो अल्काइल रेडिकल होता है। अल्काइल रेडिकल होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह थी कि जब हमारे पास CH4 है दैट इज़ मीथेन, इस मीथेन में से वन हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो ये एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है मीथेन से तो हमारे पास ये ग्रुप बन जाता है मीथाइल। तो ये अल्केन है और ये अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल और हमारे पास दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप जो आज का टॉपिक है, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। कब? जब अल्काइल रेडिकल के साथ क्या मिले? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जब अल्काइल रेडिकल के साथ लग जाता है तो इससे हमारे पास बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक होता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक अल्काइल रेडिकल और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। कल हमने ये देख लिया था, आज देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम। ये एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये एटम भी है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इनमें से कोई एक जो क्या करे, whose presence, जिसकी मौजूदगी imparts दे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, कुछ खास खुसूसियात दे किस चीज को? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो होता है दैट इज केमिकली, इट इज केमिकली एक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये केमिकली एक्टिव पार्ट होता है। या केमिकली एक्टिव पार्ट को हम कहते हैं दिस इज अ फंक्शनल पार्ट। क्या होता है? फंक्शनल पार्ट होता है। एक बात याद रखें, अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो या बहुत सारे कंपाउंड्स हों, उनका फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की डिपेंड करती हैं ओनली अपॉन फंक्शनल ग्रुप, कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो जो रिएक्शन वो फंक्शनल ग्रुप शो करता है उसी वजह से हमारे पास बाकी अगर मेंबर भी उसी क्लास के होंगे तो वो भी वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब हम इसकी अगर एग्जांपल देखें कि इसकी एग्जांपल क्या है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपने नोट करना हुआ। तो हम देखते हैं
कि हमारे पास दैट इज जो मैं एक एग्जांपल आपके सामने देखता हूँ, दैट इज मीथेन। ये मीथेन है। इस मीथेन से जब 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये बन जाता है CH3 मिथाइल। और इसके साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए, लेट अस सपोज मैं कह देता हूँ इसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लग गया, OH, तो हमें पता है कि ये इसका अल्काइल पार्ट है। इसका कौन सा पार्ट है? अल्काइल पार्ट। और ये इसका फंक्शनल पार्ट है। इसका क्या है? फंक्शनल पार्ट। अब हमारे पास अगर मैं इसी को, ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल हो गया, CH3 CH2 एंड OH, सिर्फ ये वाली चीज अल्काइल पार्ट चेंज हुआ और OH वही रहा। अगर मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 OH, इसमें भी अल्काइल पार्ट चेंज हुआ, इसमें भी अल्काइल पार्ट चेंज हुआ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तीनों मॉलिक्यूल्स में, तीनों कंपाउंड्स में सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी जो फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो प्रॉपर्टीज होंगी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ये एक ही तरह के केमिकल रिएक्शन शो करेंगे ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप की होने की वजह से। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको बतानी है वो ये है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ functional group, organic compounds are classified or divided into होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर होमोलोगस सीरीज बनाई गई हैं, या हम इनको कह सकते हैं दैट इज आर ऑर्गेनिक फैमिलीज, या इन कंपाउंड की ऑर्गेनिक फैमिलीज बनाई गई। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी एक फैमिली बनाई गई है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ दैट इज अल्केन। अल्केन क्या है? अल्केन की आपने पढ़ा है CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज है, ये हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज है या एक ऑर्गेनिक फैमिली है। ये किस बेस पे बनाई गई है? क्योंकि ये अल्केन के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, हर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो वो अल्केन होगा, और इन सारे कंपाउंड्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान। जरा अल्कीन है, तो अल्कीन में हम देखते हैं कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C इंटू H2, ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये अल्कीन होगा। अब दूसरा हमारे पास इसका मेंबर ये होगा, ठीक है, प्रोपीन। तीसरा हमारे पास C डबल बॉन्ड C इंटू CH3, that is H2 is H, that is H2, तो that is ब्यूटीन। तो ये सीरीज भी आगे चलती जाएगी, लेकिन इस सब में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये एक सीरीज है। ये क्या है? एक सीरीज है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है।
अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो ये हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास हम कह देते हैं CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, CH3CH2CH2OH दैट इज प्रोपाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। आगे अल्काइल ग्रुप आप बढ़ाते जाएं, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है तो ये वाली सीरीज भी हमारे पास अल्कोहल की सीरीज होगी। भी क्या होगी? अल्कोहल की सीरीज होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज बनाई है। होमोलोगस सीरीज इन्हें कहा जाता है या ऑर्गेनिक फैमिली। होमोलोगस सीरीज को लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। एक बात हमने की थी कि होमोलोगस सीरीज का जो हर एक मेंबर होता है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलॉग, उसको हम होमोलॉग कहते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या करता है कि इसकी क्लासिफिकेशन जो होमोलोगस सीरीज होती है या ऑर्गेनिक फैमिलीज होती हैं वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे होती है। नाउ फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करता है क्या? ऑर्गेनिक फैमिलीज को। एक बात आपने याद रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप define the organic families। ऑर्गेनिक फैमिलीज को डिफाइन करने वाली जो चीज है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है यही उसकी ऑर्गेनिक फैमिली बताएगा। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो? सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम फंक्शनल ग्रुप, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये शो करता है सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो कंपाउंड सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे और सिमिलर प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम उन्हें एक ही होमोलोगस सीरीज में रखेंगे या एक ही ऑर्गेनिक फैमिली में रखेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको मैं आपके सामने वो करता हूँ कि आपको याद भी हो जाएं और वो चीज़ें आप को पता हो कि कौन से कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये हम देखते हैं। कंपाउंड मेनली दो पार्ट से मिलके बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो पार्ट से मिलके बनते हैं। एक उसका अल्काइल पार्ट होता है, दूसरा उसका फंक्शनल पार्ट होता है। फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप किस तरह हम इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। दैट इज CH3 बॉन्डेड विद Cl। तो इसमें हमारे पास जो CH3 है दैट इज अल्काइल पार्ट एंड दैट इज फंक्शनल ग्रुप पार्ट, फंक्शनल ग्रुप। और ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो CH3 CH2 OH, तो इसमें हमारे पास ये जो पार्ट है जो CH2 CH3 ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट हमारे पास दैट इज अल्काइल पार्ट, ये अल्काइल पार्ट है एंड दैट इज फंक्शनल ग्रुप पार्ट। तो दो पार्ट से मिलके हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक और कंपाउंड लिखूं C डबल बॉन्ड O
CH3। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दैट इज फंक्शनल ग्रुप पार्ट, फंक्शनल ग्रुप पार्ट है, एंड that part is alkyl part। तो फंक्शनल ग्रुप पार्ट और अल्काइल पार्ट जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें सबसे पहले दैट इज अल्केन। अल्केन को आप पहचानेंगे कैसे, सी सिंगल बॉन्ड, सी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो और बाकी इससे हाइड्रोजन अटैच हो, तो ये अल्केन होगा। ये क्या होगा, अल्केन। इसी तरीके से अल्कीन, अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज सी डबल बॉन्ड सी इनटू दिस वन। अगर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये अल्कीन होगा। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो वो अल्काइन होगा। सी ट्रिपल बॉन्ड सी दैट इज अल्काइन, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास हैलाइड ग्रुप हो, और X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो वो हैलाइड ग्रुप होगा। इसके अलावा हमारे पास अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है दैट इज ईथर, अमाइन, ईथर हो सकता है, अमाइन हो सकता है, एंड हमारे पास दैट इज हो सकता है नाइट्रो, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, and that is ईस्टर, अमाइड। ये सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम है और ये आप पहचानेंगे किस तरह, ये भी आपको बताते हैं। असाइल हैलाइड, एंड दैट इज जो इम्पोर्टेंट हैं उनके हम कुछ देख लेते हैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, ईथर का इट इज ऑक्सीजन बॉन्डेड विद अल्काइल पार्ट, अगर ये होगा तो ईथर। NH2 ग्रुप होगा दैट इज अमाइन। ये जो डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड शो होता है इसके साथ, इसका मतलब ये होता है कि अल्काइल पार्ट है। क्या मतलब है, अल्काइल पार्ट इसके साथ है। और इसके बाद जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज NO2, भी R, दैट इज कीटोन। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ हाइड्रोजन हो दूसरी तरफ R अल्काइल ग्रुप हो तो ये एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH और दूसरी तरफ R, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है दैट पार्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से ईस्टर होता है C डबल बॉन्ड O, O R
इंटू आर। तो ये अगर पार्ट होगा तो ये हमारे पास ईस्टर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ईस्टर होगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईस्टर होगा। अमाइड में हमारे पास दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, आगे NH2 लग जाए, इस तरफ अल्काइल पार्ट हो तो दैट पार्ट इज अमाइड। एसिड हैलाइड में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ X लग जाए तो ये एसिड अमाइड होगा। अब हमारे पास जो सी डबल बॉन्ड ओ अगर सिर्फ ये ग्रुप हो, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसके बारे में हमने आज देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज़, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे किस तरह डिपेंड करती हैं, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनका क्या रोल है, ये सारी बातें हमने आज डिस्कस की।